Hello students, I am Dhananjay Singh Thanraj and today's topic is should. Should is a modal auxiliary. You know what is modal auxiliary? Modal auxiliary जिसके साथ हमेशा हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को यूज करते हैं, जो सिर्फ एक स्टेट दिखलाता है, एक दशा स्थिति को शो करता है। आइए देखते हैं इसकी अनेक कंडीशन है, किस कंडीशन में हम शुड का प्रयोग कैसे करते हैं। डायरेक्टली हम इसकी चर्चा करते हैं, आपका ज्यादा समय वेस्ट नहीं करेंगे, इसलिए कंडीशन टॉपिक टू टॉपिक हम इसको जानने का प्रयास करेंगे। आइए, फर्स्ट स्टेप होता है पास्ट फॉर्म ऑफ सेल। सेल जो हम पढ़ते हैं उसी का एक पास्ट फॉर्म है शुड। आई मीन कि अगर सेंटेंस का फर्स्ट पार्ट पास्ट में है तो सेकेंड पार्ट में जहां सेल लिखना चाहिए वहां पे सेल नहीं शुड का प्रयोग करेंगे। आइए देखिए, मैंने कहा था मैं एक पुस्तक खरीदूंगा। आप देखिए यहाँ पे एक सेंटेंस है, मैं एक पुस्तक खरीदूंगा। कौन खरीदेगा? मैं। ऑलरेडी एक सेंटेंस है और दूसरा है मैंने कहा। किसने कहा? मैं। तो यहाँ पे एक सेंटेंस, यहाँ पे दूसरा, दोनों के बीच यहाँ पे कंजंक्शन यूज किया गया। तो सिंपल सी बात है, अगर सेंटेंस पहला पास्ट है, कहा, कही, कहे, आई ये आता है, पास्ट होता है, तो यहाँ पे गागेगी के लिए आई के साथ आप जानते हैं आई भी सब्जेक्ट होता है, तो गागेगी के लिए क्या लिखते हैं? शैल। अदर कर्ता के साथ क्या लिखते हैं आप? विल। लेकिन जहां पे थ्रीट हो जाती है, प्रॉमिज हो जाता है, सर्टेनिटी हो जाती है, वहां पे अपोजिट यूज कर देते हैं। आई मीन कि आई भी के साथ विल, अदर के साथ जो है हम सेल का प्रयोग कर देते हैं। देखिए पहले यहां बनाइए, मैंने कहा, व्हाट आई सेड। की के लिए क्या यूज करेंगे? दैट। मैं एक पुस्तक खरीदूंगा। कौन खरीदेगा? आई के बाद उल्टा बनेगा, गा के लिए यहाँ सेल होना चाहिए, लेकिन पहला सेंटेंस पास्ट में है तो सेल का पास्ट फॉर्म यहाँ पे हम यूज करेंगे क्या है? शुड। शुड बाई मॉडल है तो हमेशा फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। बाई क्या खरीदूंगा? एक पुस्तक, अ बुक। ये शुड का। मैं सोहन से बोला कि मैं आगरा जाऊंगा। कौन जाएगा? मैं। आई के साथ गा, केवल इतना हो तो मैं आगरा जाऊंगा, तो आई शैल गो टू आगरा। लेकिन कॉम्बिनेशन देखिए, मैं सोहन से बोला। कौन बोला? मैं। सोहन से बोला, जब ऑब्जेक्ट आ जाता है तो खासकर हम टोल्ड का प्रयोग कर देते हैं। आई टोल्ड मोहन। मैं मोहन से बोला कि दैट। मैं आगरा जाऊंगा, आई। और लास्ट में यहाँ पे जो है देखिए, गा के लिए शैल होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे टोल्ड क्या है? पास्ट है, इसलिए यहाँ पे शुड। आई शुड जाने का, गो टू आगरा। नेक्स्ट, यहाँ पे एडवाइस यानी सलाह, सजेशन यानी सुझाव होता है। जब भी सलाह सुझाव का सेंस होता है और वहां पे चाहिए वर्ड आया रहता है तो वहां पे हमें शुड का प्रयोग करना चाहिए। तुम्हें प्रतिदिन स्नान करना चाहिए, यहाँ पे सलाह दिया जा रहा है, तुम्हें प्रतिदिन स्नान करना चाहिए। अगर प्रतिदिन स्नान करते हैं तो फिट एंड फाइन रहेंगे, बीमार नहीं पड़ेंगे, सभी प्रकार के रोगों से मुक्ति पा लेंगे, ऐसा कुछ तुम्हें यू चाहिए। जब सब्जेक्ट लिख देते हैं क्लास में इसको चाहिए। शुड स्नान करने का बाद, या हम लिख सकते हैं टेक अ बाथ, दोनों में से किसी का यूज कर सकते हैं। प्रतिदिन का आप क्या लिखेंगे? डेली, पर डे, एवरी डे में से किसी का प्रयोग कर सकते हैं। ये रहा शुड। नेक्स्ट, हमें अच्छे लोगों के साथ रहना चाहिए। यहाँ पे क्या दिया जा रहा है? सुझाव दिया जा रहा है। जब भी कोई इंस्ट्रक्शन देता है, ज्ञान की बात देता है, जहाँ पे ग्रुपिंग में ज्ञान की बात की जाती है तो खास करके वह सुझाव ही होता है। हमें भी अल्लाह से लिखिए, यहाँ पे चाहिए, क्या हो जाएगा? यहाँ पे सूट। रहने का यहाँ पे क्या लिखेंगे? बी। साथ का यहाँ पे विद। अच्छे लोगों का यहाँ पे प्रयोग कर लेंगे गुड पीपल। ये हो जाएगा। सब्जेक्ट पहले लिख लिए, लास्ट में बी शुड बी विद गुड पीपल। ये शुड का प्रयोग। तो जहां पे एडवाइस हो, सजेशन हो और चाहिए का सेंस हो, वहां पे हमें शुड का प्रयोग कर लेना चाहिए। नेक्स्ट, ड्यूटी, जहां पे कर्तव्य होता है। कर्तव्य जहां पे हमारे ऊपर दायित्व होता है कि हम खुद उसको फॉलो करें, आई मीन हम खुद करें, प्रेशर से नहीं, तो वहां पे कर्तव्य होता है। हमें सदा सत्य बोलना चाहिए। बताइए, आप प्रेशर से, दबाव में आकर एक बार दो बार सत्य बोलेंगे, हमेशा तो बोल नहीं सकते। हमेशा आप तभी बोलेंगे ना जब आप अपना उसका मूल कर्तव्य मानेंगे, आई मीन कि अपना दायित्व समझेंगे, तभी ऐसा कर पाएंगे। तो हमें क्या हो जाएगा? बी। लास्ट बनाइए, चाहिए, क्या हो जाएगा? शुड। बी शुड। अब बोलने का स्पीक, बी शुड स्पीक। एक मिनट, यहाँ पे सदा है तो सदा के लिए जब भी आता है तो हम हेल्पिंग वर्ब या जो भी मॉडल एग्रीड दिया रहता है उसी के बाद यूज करते हैं। वी चाहिए शुड, सदा का ऑलवेज। लास्ट बनाइए, बोलने का स्पीक, और सत्य का हो जाएगा यहाँ पे
वी शुड ऑलवेज स्पीक ट्रू। नेक्स्ट, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, ये भी हमारा कर्तव्य है। बार बार झूठ बोलोगे तो लोग क्या कहेंगे, बहुत लापरवाह, आई मीन की बहुत गैर जिम्मेदार व्यक्ति है, ऐसा कहेंगे। बी और चाहिए क्या है, शुडे निगेटिव दिया है, नहीं क्या, नॉट। वी शुड नॉट लास्ट में बोलना, टेल, और झूठ का हो जाएगा यहाँ पे अलाई। आप यहाँ पे थोड़ा सा केयर करना, जब यहाँ पे सत्य की बात होती है, सत्य बोलना तो स्पीक का प्रयोग करते हैं, झूठ बोलना तो वहां पे टेल का प्रयोग करना बेटर होता है। हमें समयबद्ध रहना चाहिए, ये भी तो हमारा कर्तव्य है। कोई भी कार्य करें तो हम समयबद्ध होकर करें। किसी के प्रेशर में हम कहाँ तक समयबद्ध रह सकते हैं, नहीं ना, एक दिन 2 दिन रहेंगे, रोज तो नहीं रह पाएंगे। हम समयबद्ध तभी रहेंगे जब किसी भी कार्य को करने के प्रति हम अपना कर्तव्य समझें। आई रहिए, बी चाहिए लास्ट बनाइए, जब सब्जेक्ट लिख दिए तो हमेशा लास्ट में जाइए, बी शुड। और रहने का क्या होता है, बी हमेशा फर्स्ट फॉर्म यूज करना चाहिए मॉडल के साथ। और समयबद्ध, समयबद्ध के लिए पंक्चुअल, वी शुड बी पंक्चुअल। आइए देखते हैं नेक्स्ट, जब गेस हो अनुमान, पॉसिबिलिटी हो संभावना, तो ऐसे जगहों पे भी हम जो है क्या है, शुड का प्रयोग करते हैं चाहिए के सेंस में। उसे 5 बजे तक यहाँ आ जाना चाहिए, अनुमान लगाया जा रहा है कि कब तक आएगा, 5 बजे तक लगभग। तो उसे ही या सी का प्रयोग कर सकते हैं। चाहिए लास्ट में जाइए, चाहिए शुड आ जाना यानी कम, ही शुड कम, यहाँ का क्या हो जाएगा, हियर। 5 बजे तक एक अनुमान लगाया जा रहा है, तो 5 बजे तक के लिए हम बाई का प्रयोग कर लेते हैं। अब बाई का मतलब होता है 5 बजे तक। 5 बजे का मतलब राइट 5 बजते ही नहीं, 4:59 होते ही वो नहीं आ जाएगा। मतलब 5 बजे 2-4 मिनट पहले, 2-4 मिनट बाद, तो 5 बजे के इर्द गिर्द के लिए हम बाई का प्रयोग कर लेते हैं। ये हो जाएगा तक। अब 5 बजे का हो जाएगा 5 ओ क्या है, 5 o'clock। देखिए, ही शुडे कम हियर बाई 5 o'clock। आज वर्षा होनी चाहिए, अनुमान लगाया जाता है, कह सकते हैं संभावना। कोई भी मौसम का घटित होना संभावना ही होता, और कुछ नहीं, क्योंकि गारंटी नहीं है मौसम का। आज वर्षा होनी चाहिए, पता चला आज नहीं, कल आ गया, परसों आ गया, हुआ ही नहीं, कोई गारंटी नहीं। एक अनुमान लगाया जा रहा है, एक संभावना दी जा रही है। और जब मौसम होता है तो वहां पे सब्जेक्ट के रूप में हमें इट का प्रयोग कर लेना चाहिए। इट लास्ट में देखिए शुड, चाहिए शुड है। अब वर्षा होना फर्स्ट फॉर्म रेन, और आज का हो जाएगा यहाँ पे टुडे, इट शुड रेन टुडे। नेक्स्ट आइए, यूज शुड आफ्टर लेस्ट। लेस्ट का जहां पर यूज होता है, हम वहां पे सब्जेक्ट के बाद शुड का प्रयोग करते हैं। संभल कर चलो, कहीं ऐसा ना हो कि, देखिए लेस्ट मीन्स होता क्या है, यही इसका मीनिंग है, कहीं ऐसा ना हो कि, तो आप यहीं पर लेस्ट का प्रयोग कर लीजिए, लेस्ट। कहीं ऐसा ना हो कि, इसके पहले वाले सेंटेंस को पहले बना दीजिए और बाद वाले सेंटेंस को बाद में बना दीजिए, आसानी से बन जाएगा। संभल कर चलो, देखिए चलना क्या क्रिया, जब क्रिया में वो स्वर आ जाता है तो खास करके वह इंपरेटिव सेंटेंस होता है। संभल कर चलो, वो बाहर जाओ, अंदर आओ, अपना पुस्तक पढ़ो, ये सब इंपरेटिव सेंटेंस है। चलो क्या हो जाएगा, वॉक। संभल कर, केयरफुली, क्योंकि जब इंपरेटिव होता है सीधे क्रिया से बनाते हैं फर्स्ट फॉर्म। वॉक और उल्टा बनाइए, वॉक केयरफुली, समाप्त। कहीं ऐसा ना हो कि लेस्ट तुम गिर जाओ, कौन गिर जाओ, तुम। पहले सब्जेक्ट लिख दीजिए और सब्जेक्ट के बाद ही हमें शुड का प्रयोग कर लेना होता है। यहाँ पे सेंटेंस में चाहिए लिखा हो चाहे ना लिखा हो, उससे मतलब नहीं है। अगर यहाँ लेस्ट हो गया तो सब्जेक्ट के बाद शुड पहले लिख लीजिए और तब उल्टा बनाइए, गिर जाओ क्या हो जाएगा, यहाँ पे फॉल हो जाएगा, यू शुड फॉल। नेक्स्ट देखिए, कठिन परिश्रम करो, कहीं ऐसा ना हो कि, तो यहाँ पे देखिए कहीं ऐसा ना हो कि, इसके लिए क्या प्रयोग कर लेंगे, लेस्ट। इसके पहले एक वाक्य है कठिन परिश्रम करो, और दूसरा है तुम परीक्षा में खराब अंक पाओ। तो पहले इसको बनाइए, कठिन परिश्रम करो, इसमें भी वो स्वर आए, इंपरेटिव है, इंपरेटिव है, तो पहले इसको बनाओ, कठिन परिश्रम करो। परिश्रम करो ये हो जाएगा वर्क, ये हो जाएगा वर्क हार्ड, वर्क हार्ड, वर्क हार्ड। और आगे देखिए लेस्ट, कहीं ऐसा ना हो कि, कहीं ऐसा ना हो कि तुम परीक्षा में खराब अंक पाओ। कौन खराब अंक पाओ, यू। सब्जेक्ट हो गया ना, सब्जेक्ट हो गया तो लेस्ट के लिए
हमें शुड का प्रयोग करना चाहिए सब्जेक्ट के बाद। तो पहले शुड लिख लीजिए, सब्जेक्ट के बाद शुड लिखने के बाद उल्टे क्रम में बना लीजिए। अंक पाओ, पाने का मतलब है गेट या ऑब्टेन का प्रयोग कर सकते हैं, गेट या ऑब्टेन। गेट खराब अंक, खराब अंक के लिए पुअर मार्क्स, अब परीक्षा में हो जाएगा इन एग्जाम। आइए नेक्स्ट देखते हैं। शुड इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ इफ, जहां पे हम इफ कंडीशन का प्रयोग करते हैं। इफ क्या है? कंडीशनल वर्ड है, कंडीशनल कंजक्शन है इफ। तो जहां पे हम इफ लिखते हैं, इफ माने क्या होता है? यदि। उसी जगह पे हम चाहे तो शुड का भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए, यदि तुम यहाँ आते हो तो कॉम्बिनेशन है दोनों सेंटेंस का। पहला तो बस इतना ही है, तुम यहाँ आते हो, और दूसरा सेंटेंस है मैं तुम्हारी मदद करूंगा। इसमें यद का कॉम्प्लीमेंट कंजक्शन यहाँ पे तो है, तो का इंग्लिश नहीं लिखते। अगर शुरू में यहाँ कंजक्शन लिख दिए तो बाद में कंजक्शन नहीं, कॉमा का प्रयोग कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या बनाते हैं? इफ यू कम हियर, तो यहाँ पे इफ नॉट लिख करके हम शुड का प्रयोग कर देते हैं। शुड है और उसके बाद सब्जेक्ट लिखिए, शुड यू, उल्टा बनाइए, आते, कम, और यहाँ का हियर, उसके बाद तो के लिए कामा करें, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। आई, उल्टा बनाइए सब्जेक्ट के बाद, गए, गा के लिए सैड, उल्टा बनाते रहिए। मदद करने का क्या हो जाएगा? हेल्प, और तुम्हारी का यू। इसी प्रकार से जहां पे इफ का प्रयोग करते रहे हैं, आप चाहें तो डायरेक्ट वहां पे शुड का प्रयोग कर सकते हैं। नो कंफ्यूजन, शुड का प्रयोग आसानी से आप समझ सकते हैं। इस तरह का एक्सरसाइज सिर्फ करेंगे, बहुत जगह एक्सरसाइज आपको टेक्स्ट बुक में, गाइड में कहीं कहीं एक्सरसाइज मिल जाएगा। इस तरह का आप अनेक सेंटेंस बनाइए, प्रैक्टिस करिए। कोई प्रॉब्लम होता है तो श्योर कमेंट में लिखिए, सॉल्यूशन मैं दूंगा। बट दिस इज माई न्यू यूट्यूब चैनल एंड आई होप you will surely subscribe my YouTube channel for getting more other videos of grammar, basically lower, medium and higher classes. Thank you.